आइए अब एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं उनका सम और प्रोडक्ट हमें गिवन है। सम गिवन है 1/4 और प्रोडक्ट गिवन है -1। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट द पॉलिनोमियल बी पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। और इसके जो जीरोज हैं वो हमने मान लिया अल्फा और बीटा, और हमें जीरोज का सम गिवन है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज गिवन है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है -1। और हम जानते हैं कि अगर हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके जो जीरोस हैं उनका सम होता है -b/a और जो प्रोडक्ट होता है वो होता है c/a। और अब हम इन वैल्यूज को यूज करके ए बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है -b/a इक्वल्स टू 1/4 और c/a गिवन है -1। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल करते हैं दोनों तरफ, यानी डिनोमिनेटर यहाँ भी 4 होना चाहिए। तो हम डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए हमें न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली ये वैल्यूज होंगी 1/4, यहाँ पर होंगी -4/4। और अब आप देख सकते हैं a जो है वो दोनों फ्रैक्शंस में 4 है। आप देख सकते हैं दोनों जगह पर इसकी वैल्यूज 4 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ a इक्वल्स टू 4 तो b की वैल्यू क्या होगी, -b इज इक्वल्स टू 1। दिस मीन्स b की वैल्यू होगी -1 और इसी तरह से c की वैल्यू होगी -4। तो अब हमारे पास a b और c तीनों की वैल्यू है, इसलिए हम जो पॉलिनोमियल है उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू px। a की वैल्यू है 4 तो ये होगा 4x स्क्वायर, b की वैल्यू है -1 तो ये होगा -x और c की वैल्यू है -4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है।